गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनोखा से किया जिसने भव से पार। नाम सुनोखा से किया जिसने भव से पार। व्यास पूजा का पावन पर्व आ रहा है। एक साधक के जीवन में, एक शिष्य के जीवन में, एक भक्त के जीवन में इसका विशेष महत्व होता है। आज हम संतों की वाणी द्वारा, सदग्रंथों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि इस दिन हम क्या करें कि ये पर्व हमारे लिए शुभ और मंगलकारी हो जाए। महाराज कहा करते, इसके लिए हमें गुरु तत्व को समझना पड़ेगा। गुरु एक तत्व है, गुरु ज्ञान है, गुरु सत्य है, गुरु प्रकाश रूप है। गुरु को एक आम साधारण मानव की तरह समझ लेना, ये बड़ी भारी भूल होती है। गुरु तत्व का मतलब ही है इसके शब्दों में ही इसका अर्थ है। गुरु शब्द जो है दो मूलों गु और रू से बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु होता है। हमने अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, अपने मन के ऊपर मोह माया, लोभ लालच, अहम, ईर्ष्या द्वेष का जो अज्ञान का पर्दा डाल रखा है, इसको अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सदगुरु ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी वाणी गुरु महाराज ने श्री वाल्मीकि रामायण सार के परिशिष्ट के राम कृपा प्रसंग में लिखी है। जो काक भुषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? बिनु गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान के हुई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख के लहरी भक्ति बिनु, को विश्राम के पाव, तात सहज संतोष बिनु।
चले के जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरो। काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ को कि गुरु के बिना प्रश्न कर रहे हैं कि गुरु के बिना क्या ज्ञान हो सकता है, ज्ञान के बिना वैराग्य के हो सकता है। क्या सरल हरि भक्ति के बिना, क्या सुख हरि भक्ति के बिना मिल सकता है, क्या सहज संतोष के बिना विश्राम मिल सकता है। अंत ने कहा है चाहे कोई करोड़ों यत्न कर ले, चाहे कोई करोड़ों यत्न कर ले, जल के बिना नाव नहीं चल सकती। अर्थात जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होता तो हम लाख यत्न कर लें, इस भव सागर से पार नहीं पा सकते। सदगुरु ही हमें ज्ञान देगा। अपने प्रवचनों द्वारा, उनके द्वारा रचित सदग्रंथों का स्वाध्याय करने पर हमें ये मार्ग मिलेगा कि इसके लिए कम से कम 2 कार्य करने होंगे। नंबर 1, प्रभु के पतित पावन नाम राम नाम का सुमरन, ध्यान, गुणगान, प्रभु की अनन्य भक्ति करनी होगी। फिर हमें समझ में आ सकता है कि हरि भजन का, सत्संग में आने का असल में ये क्या महत्व है क्या। भगवान शिव की वाणी, भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना। उनको फरमा रहे हैं कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। संतों की जो वाणी होती है, जो उच्च कोटि के संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिनकी वह रचना करते हैं सदग्रंथों की, वह सब बातें उन्होंने स्वयं अनुभव की होती हैं, उनको अजमाया होता है। स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब मैंने श्री रामायण की रचना करी तो मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी उन घटनाओं में सम्मिलित था। सब कुछ मैंने अपने नेत्रों से देखा, अनुभव किया। तो संतों की वाणी का एक एक शब्द हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। शिव जी महाराज फरमा रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी भगवान कह रहे उमा को, मैं अपने अनुभव से ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि हरि भजन बिना यही केवल एक सत्य है, बाकी सारा जगत एक स्वप्न के मात्र है, मृग तृष्णा है। जैसे मृग तृष्णा में गर्मियों में चलते हैं रेगिस्तान में,
तो आगे लगता है दूर वहाँ जल होगा, छाया होगी, वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ नहीं होता। तो ये भगवान शिव ने कहा केवल और केवल जो सत्य है, सुखकारी है, वह हरि का भजन है, बाकी तो सारा जगत एक स्वप्न है। दूसरा, सेवा। पहला तो हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का ध्यान, हरि नाम का सुमरन, और दूसरा सेवा। ये जो सेवा का प्रसंग है, ये बातें सुनने को तो बहुत सहज लगती हैं, लेकिन जितनी ये सहज लगती है, सेवा उतनी ही कठिन होती है। एक बार महाराज ने कहा था कि यहाँ पर एक भी सेवक नहीं है, तो जितने अपने आप को फन्ने खास समझते थे, सब सोचने लगे कि ये महाराज क्या कह रहे हैं। ये बातें ग्रंथों द्वारा जब प्रमाणित होती हैं, महाराज फरमाते वही बात कहा करो। वाल्मीकि रामायण सार में प्रसंग आता है, बालकांड 11वां सर्ग। प्रसंग है विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर वनों में आते हैं कि मैंने अपना यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करना है। वहां पर बहुत असुर हैं, वे तरह तरह के विघ्न डालते हैं। तो वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आते हैं कि मेरा यज्ञ निर्विघ्न हो। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ उनके साथ वनों में जाते हैं। तो ऋषिवर से कहते हैं, हे ऋषिवर, आप बताओ हमें क्या सेवा करनी है। बड़ी सहजता से कह दिया। ये सुनकर कौशिक ऋषि एकदम मौन हो गए, पत्थर के समान, शैल के समान। तो जो वार्तालाप हो रहा है वो गुरु महाराज ने दर्ज किया है श्री वाल्मीकि रामायण सार में। विनय सहित शुभ शीस नभाया, बोले राम अनुज से आया। सेवा कर्म कहो गुरु मेरे, विघ्न रहत हो साधन तेरे। हे गुरुवर, आप आदेश करो कि मैं क्या सेवा करूं कि तेरे कार्य विघ्न रहत हो जाए। मैं अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आपकी श्री सेवा में उपस्थित हूं। ये रामचंद्र जी महाराज के शब्द सुनकर कौशिक मुनि क्या कहते हैं? बोले अपर मुनि राम से आने, मुनि मन मोहक मति मत माने। हे राम, तेरे ये वचन बहुत सुंदर हैं, बहुत मति वाले हैं और मेरे मन को मोहने वाले हैं। साथ ही साथ क्या स्थिति होगी? कौशिक है मौनी अब ऐसे,
शैल शिखर होवे वी, जैसे एकदम मौन हो जाते हैं, जैसे पर्वत की चोटी, वहां कोई हिलजुल नहीं होती। मौन भाव से क्या कहते हैं? सेवा कर्म कठिन कर जाना, सेवा धर्म परम है माना, सेवा सम शुभ कर्म न कोई, सेवा से सुख संपत होई। हे राम, ये सेवा कर्म बड़ा कठिन है, यही परम धर्म है, यही परम कर्म है, लेकिन ये बड़ा कठिन है, इसके जैसा कोई कर्म नहीं है। और सेवा से ही हमें हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन सेवा के लिए क्या शर्तें हैं? बने सुवनीत जो सेवक होवे, परहित जागे खावे सोवे, सेवक सज्जन शुभ करे ऊंचा, धृति धर्म का रूप समूचा। सेवक वो होता है जो धैर्यवान हो, जो विनम्र हो, विनीत हो, और जो सदा दूसरे के हित की बात सोचे। आगे, सो सेवक जो स्वार्थ त्यागी, नाम दाम से दूर विरागी, केवल परहित का अनुरागी, मन धन तन तक दे बड़बागी। सेवक वो होता है जो कभी अपना स्वार्थ ना देखे। सामने कौन है, मित्र है, शत्रु है, नीच जाति का है, ऊंची जाति का है, वो ये नहीं देखता, वो तो केवल देखता है कि ये दीन है, दुखी है। और जो ऐसे जन की तन मन धन से सेवा करता है, वही बड़भागी होता है। भाई कन्हैया साहब, उनके नाम पर यहाँ पर चौक बना हुआ है। ये संत अमर हो जाते हैं। वे मशक से पानी पिलाया करते जब युद्ध लगा हुआ था। मशक लेकर घूम रहे, चाहे कोई अपना सैनिक हो, चाहे शत्रु का सैनिक हो, उसको बड़े प्रेम से पानी पिलाते। तो किसी ने गुरु महाराज के आगे शिकायत कर दी कि कन्हैया तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। तो उन्हें बुलाया गया। जब ये पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो कभी भी नहीं देखता सामने कौन है, मुझे तो जो जीव नजर आता है वो परमेश्वर का अंश नजर आता है, तेरा ही रूप नजर आता है। मैं तो तेरे को पानी पिलाता हूं, परमेश्वर को पानी पिलाता हूं। और आज हालत ये है, महाराज की वाणी जैसे कहा, यहां कोई एक भी सेवक नहीं है। हम सेवा करते हैं, जरा सा भी काम करे तो पहले मन में ये लालसा बन जाती है कि लोग मेरा जश करें, मेरा गुणगान करें।
झुक झुक कर मुझे प्रणाम करें। आखिर में कौशिक मुनि कहते हैं, जो शर्तें ऊपर लिखी हैं ये हम सब के लिए हैं, पूरी मानवता के लिए। सो सेवा तुम आज कमाओ, मुनि पालन कर धर्म बढ़ाओ, जाति देश का नाम कराओ, परदेसी का त्रास मिटाओ। समय हो चुका है। आज का सार, ये आपका गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा का पर्व तभी सार्थक होगा जब आप गुरु की बात को मानकर नाम जप, हरि भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। प्रयास करना, 10 जुलाई की व्यास पूजा है, अभी से ही मन ही मन इसकी तैयारी शुरू कर देना। हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, हम आपके बताए मार्ग पर चल सके। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम। सूचना